दिसंबर को एक पेपर की परीक्षा यूज हो गई, बाकी के जो पेपर थे वो बच गए। तो ये नियम यही कहता है एसओपी कि इन दो जो सेट बचे हुए हैं इसे आप अपने अपने जिला के ट्रेजरी में जमा करा देंगे। तो ट्रेजरी में जमा हो जाना चाहिए। तो हमने पूरे ट्रेजरी में 2 महीने का समय लग गया पता कराते कराते किस ट्रेजरी में कितना जमा है कितना नहीं। तो लगभग हर जिले में ट्रेजरी मिल रहा था, लेकिन नवादा और गया के ट्रेजरी से ये दोनों पेपर गायब थे। अब ये 2 पेपर अगर गायब हो गए तो ट्रेजरी में किसने जमा नहीं किए? तो बीपीएससी के डिपार्टमेंट लोगों का काम है कि आप ट्रेजरी में ले जाके जमा कीजिएगा, क्यों नहीं जमा किया? तब हमको पता चला कि ये 2 पेपर गया कहाँ। इन 2 पेपरों को जो भी बचते हैं, जितने भी ट्रेजरी में पेपर बचते हैं, इन्हें कबाड़ के भाव नीलाम करके बेच दिया जाता है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता है। ये हर साल होता है और हर एजेंसी यही करती है। लेकिन 13 दिसंबर को जब परीक्षा संपन्न हुई तो बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हो गई। तो उसके अगले दिन सैटरडे संडे था, हम हाईकोर्ट नहीं जा पाए। 16 तारीख को हम हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में जाने के बाद उस समय हम लोग के पास बहुत ज़्यादा सबूत नहीं था। तो एडवोकेट और सबका कहना था कि मजबूत सबूत चाहिए इसके लिए, तो हम लोग सबूत में जमा हो गए। अब ये जो 2 पेपर गया और नवादा से गायब था, जिस पर कोई सुरक्षा मानक नहीं थी, बीपीएससी ने क्या किया, जो बापू परीक्षा परिसर में लगभग 6000 बच्चों की परीक्षा लेनी थी, उनको इन्हीं कबाड़ वाला पेपर थमा दिया। जो कबाड़ में बेचना था, नीलाम करना था, वही पेपर थमा दिया। 4 जनवरी को बीपीएससी ने जो बापू परीक्षा परिसर में ध्यान देते, यही कारण है कि वहां उस दिन 19% रिजल्ट हुआ, जबकि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी वहां महज 6% रिजल्ट हुआ था, और 4 जनवरी को जब हुई तो 19%, 3 गुना से ज़्यादा का उनको रिजल्ट का बेनिफिट हुआ। क्योंकि जो क्वेश्चन जिसके ऊपर कोई एसओपी मानक नहीं है, कोई सुरक्षा मानक नहीं है, जिसको कबाड़ के लिए फेंका गया है, कोई उठा के उसका मिसयूज किया होगा, तभी जाके इतना रिजल्ट हुआ है। अब जब ये सबूत हम लोग के हाथ लग गया है, अब हम लोग को स्पष्ट दिख गया कि हाईकोर्ट से हम लोग जीत गए। पहले ऐसा उम्मीद लग रहा था जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अब एकदम स्पष्ट हो गया। यह सबूत देखते हाईकोर्ट पूरी तरह से री एग्जाम कराएगी ही कराएगी। और बच्चों के इतने दिन का जो मेहनत है, उन्होंने लाठियां सही, पुलिस की बर्बरता को देखा, महिलाओं को मारा गया, हमारे शिक्षक भाइयों को जेल भेजा गया, बच्चों को डिटेन किया गया, इन सब की दुआएं हैं जो ये सबूत हाथ में लगा है। और इस सबूत के आधार पर हम लोग हाईकोर्ट से श्योर केस जीत रहे हैं। तो लगता है कि कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो गई है। और हम आपको बताना चाहेंगे, ये 10 साल से हैं। ये कुंदन कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं बीपीएससी के। सारा तांडव पीछे से खेल के रच रहे हैं। इनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, किसी भी चीज का एक टेन्योर होना चाहिए। आप बीपीएससी में बैठ के रखे हुए 10-10 साल से, यहाँ डीएम का ट्रांसफर हो जाता है 2 साल 3 साल में, ये 10 साल से वहां बैठे हैं। और ये इतने बच्चों के एंटी स्टूडेंट हैं। इनका कहना है कि हम कोचिंग वाले बच्चों के लिए भड़का रहे हैं। अरे हम लोग के पास जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उम्मीद लेके इन लोग के पास जाएंगे। इनकी जांच होनी चाहिए और इनको बीपीएससी से हटाकर इनको संटी में कहीं गन्ना विभाग, शौचालय विभाग किसी में डाल के सेक्रेटरी बना के भेजना चाहिए। इन बच्चों इन लोग का क्या आरोप है, इन लोग का सर्वर डाउन हो गया, जिस वजह से 80,000 बच्चे फॉर्म भर दिए थे बट पेमेंट नहीं कर पाए। और ये इंसान कह रहा है कि उससे क्या मतलब है, हम बात मानेंगे, कल को खान सर बच्चों को लेके चले आएंगे तो हम इनका हर एक बात मानते रहेंगे। अरे सर्वर इन लोगों का डाउन हुआ था, बच्चों का नहीं डाउन हुआ था। आपका सर्वर लास्ट डेट तक काम करना चाहिए। उन 80,000 बच्चों को इन्होंने बाहर कर दिया। अब इन सब लोगों की जांच होगी, लेकिन जो बच्चों के लिए जो उम्मीदें टूट गई थी और वो कह रहे थे कि खान सर इतने दिन से कहाँ थे, तो उनको भी बता दे कि बाबू हम लोग भी कोई, हमारे लिए कोई पुलिस डिपार्टमेंट काम हम लोग का सहयोग नहीं करेगी, हम लोग को स्वयं से ये काम करना होता है। तो हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें जैसे बुनियाद की घर जमीन के नीचे नहीं दिखती है, उसी तरह हम लोग को भी ये सबूत ढूंढने में बहुत टाइम लगा। अब आयोग बताए कि जो 13 दिसंबर को 3 सेट पेपर बनाए थे, आपको तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन छपवाना पड़ता है। 4.5 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे तो 5-5 लाख क्वेश्चन छपाना होगा। तो 5 लाख तो आप यूज कर लिए, अब बाकी 5-5 लाख जो एक्स्ट्रा था, ये 10 लाख क्वेश्चन दिखाएं और गया और नवादा ट्रेजरी अपना स्लिप दिखाए कि 13 दिसंबर को आपको ट्रेजरी में कुछ प्राप्त हुआ है कि नहीं प्राप्त हुआ है। मेहनत रंग लाई, बिल्कुल मेहनत रंग लाई। अब बस थोड़ा सा, अब हम लोग को तो उत्साह है। हमने कानून के जानकार वकीलों से बात किया और सब लोगों ने लगा कि अब हम केस, पहले लग रहा था कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे केस। और बच्चों के चेहरे पे रंग, मुस्कान लाना बाकी है। अब एक और प्रयास की जरूरत है। बच्चे प्रतीक्षा करें, हम आपको अगला आदेश देंगे और अगली सूचना देंगे कि आप लोग को कैसे री एग्जाम होगा और हाईकोर्ट का डिसीजन कैसे आएगा। आप लोग भी तैयार रहेंगे और हम लोग के पास पर्याप्त सबूत है। ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार के कहने पर बहुत जगहों पे क्वेश्चन पेपर बदले गए, खास करके खगड़िया और भागलपुर में नया क्वेश्चन नहीं बनाए गए। नवादा और गया के ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब कर दिया गया। ये बच्चे आज जितनी संख्या में आए हैं, कल इसके दुगनी संख्या में आएंगे। जितना जल्दी री एग्जाम करा देंगे बच्चे चले जाएंगे। क्या इसके आगे आप मुख्यमंत्री से भी कुछ मुलाकात करने की बात करें, क्योंकि लगातार तो आपकी मांग रही है?
देखिए, मुख्यमंत्री साहब से हमें कोई मिलने नहीं देता, उन्हें पता रहता है कि हम बच्चों की बात कह देंगे। तो जो अधिकारी लोग हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट को सुने, नहीं मानिएगा तो हम लोग बच्चों के सामने जाके कहेंगे ये वही अधिकारी हैं जिनके आगे हम लोग हाथ जोड़ गोड़े, लेकिन इन्होंने हमें थूक के भगा दिया। खान सर तो सड़क पे हैं छात्रों के साथ, कई अपोजिशन के नेता से बात किए, मिले और फिर चुप हो गए। चिराग पासवान ने भी कहा था कि नहीं होना चाहिए। ये लोग ठंडी पड़ रहा था ना, तो आग तापने आए थे लोग। आप आना है तो अपने सांसदों के साथ आइए, 80-90 को सांसद है, विधायक है, उनके साथ आइए। अकेले आके आग तापने से क्या हो जाएगा? तो हम लोग का जो मांग है वो री एग्जाम लेके रहेंगे। लेकिन खान सर पे भी आरोप लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में किसी को जाना रहेगा तो चोरी छुपे जाता है कि बता के जाएगा? सरकार जो पॉलिटिक्स करती है, क्या बता के चोरी छुपे जाती है? क्या करती है? जाती है। री एग्जाम मांगना अगर पॉलिटिक्स है तो समझो यही पॉलिटिक्स है। बच्चों का पढ़ नहीं पा REEXAM री एग्जाम, हम लोग का मांग है री एग्जाम। खान सर बने रहेंगे इनके साथ, बिल्कुल बने रहेंगे, री एग्जाम दिला के रहिएगा। एकदम बच्चों की जीत हो रही है। हाई कोर्ट में हम लोग ने प्रॉपर सबूत रखा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी जाएंगे, अध्यक्ष भी जाएंगे, ये सब लोग जाएंगे। अच्छा, आपने किसी पत्रकार का भी जिक्र किया था, ऐसे कौन ज्वाइंट पत्रकार सेक्रेटरी कुंदन कुमार हैं और BPSC के कुछ चहेते पत्रकार हैं। उस पत्रकार ने हमेशा से री एग्जाम न कराने की पूरी कोशिश किया। जो शिक्षक करा सकते थे उस पर लालछन लगाया BPSC के कहने पर। उस पत्रकार के स्वयं का भाई DSP 3 महीने उसको हम लोग जेल कराए थे, इसी में संलिप्त था। तो अभी वो जेल से छूट गया है। एक घर में 6-7 को BPSC अधिकारी हैं, सब के सब फर्जी हैं। उसका भाई जेल गया था। ऐसे पत्रकारों पे भी जांच होनी चाहिए। और BPSC के वेबसाइट पर कोई सूचना अपलोड होने के 2 दिन पहले ही ऐसे पत्रकार, ये लोग बच्चों को अपने चैनल पे आके बता देते थे। ऐसे पत्रकारों पे भी सवाल होगा, उन पे भी केस होगा। क्या आप उसको खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। उसके भाई DSP को दोबारा जेल जाना होगा। 3 महीना जेल काट के आया। 3 सेट में क्वेश्चन बनाया जाता है कि बाय द वे अगर एक कहीं